झूठ की बुनियाद पर अनुज खड़ा करना चाहता है श्रुति के साथ एक नया रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अधूरा सच, झूठ, ऐसी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, इनके ऊपर अगर कोई रिश्ता खड़ा होता है तो उसको लेके बाद में पछताना ही पड़ता है। क्योंकि मोमेंट्री आप डिसीजंस ले जाते हो कि आज मेरी बच्ची के लिए ये बेटर है, मगर उस औरत का क्या जिसको आप सिर्फ अपनी बच्ची के लिए अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। ठीक है, उसकी कंसेंट है, सब कुछ है। अगर उसकी कंसेंट है तो उसको सारा सच पता भी होना चाहिए। मगर आज इस कड़ी में श्रुति वाले पार्ट को देखकर, जैसे श्रुति को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया गया, दिल में एक जोर से धक्का लगा कि ये अनुज क्या कर रहा है। जिसको लाइफ का पार्टनर बनाने जा रहा है, जिसको कि बेटर हाफ कहते हैं, उसके साथ ये बातें। बहुत सारे लोग सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, मगर मेरी बात क्या है वो मैं जरूर रखूंगी आपसे। और शुरू करती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी रिश्ता हो, चाहे किसी तरह से भी हो, उस रिश्ते की अपनी एक डिमांड होती है। पति पत्नी का रिश्ता एक ट्रांसपेरेंसी पे टिकता है। काफी सारे ऐसे पति पत्नी हैं जिनमें झगड़े होते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। यहां पे अनुज और अनुपमा का रिश्ता कब टूटा? जब अनुज फूटा। अनुज ने 3 साल का गुबार एक ही पल में निकाल दिया, और वो पल भी इतना ज्यादा सीरियस पल था जहां पे अनुज को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, और बाद में भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया। रिश्ता टूट गया क्योंकि मैंने यानी कि अनुज ने पूरे 3 साल में सच ही नहीं बोला। खुद को ही धोखा देता रहा, खुद को ही बोलता रहा कि नहीं मैं अब ऐसा, अनुपमा ऐसी है, मैं भी ऐसा हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मगर वो खुद से जब झूठ बोलते बोलते आप इतना आगे निकल जाते हो तो वो झूठ इसी तरह से सामने निकलता है जैसे अनुज का निकला। खुद को तसल्ली देते देते आप रिश्ते को चलाते रहते हो, भगाते रहते हो, मगर वो जो खुद को तसल्ली देना और बात को दबाते रहना वो ऐसे ही निकलता है। आज श्रुति के सामने सेम कंडीशन है। आज श्रुति को अनुज ने कहा कि मैं और छोटी से बात करना चाहता हूं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी। श्रुति को नहीं पता कि ये क्या बात करने वाला है। श्रुति अंदाजा तो लगा सकती है, फील तो कर सकती है एक टाइम पे कि ऐसी क्या बात है जो मेरी प्रेजेंस में नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी सच है अनुज, अनुपमा और छोटी का, वो तो मुझे अनुज ने बताया हुआ है, मगर वो ऐसा सच नहीं जानती जो अनुज और छोटी अभी भी इससे छुपा के रखे हुए हैं। क्या उस पे इसका अधिकार नहीं है जानना? जो दिन रात छोटी की सेवा करती रहती है, दिन रात छोटी के पैनिक अटैक्स को झेलती रहती है। अपनी लाइफ क्या है श्रुति को शायद पता भी नहीं है। कितनी अच्छी इंट्रोडक्शन हुई थी श्रुति की, फोटोग्राफर, एक ऐसी क्रिएटिव लाइन। मगर अब हम क्या देख रहे हैं? श्रुति को उसके बाद हमने देखा पैनिक अटैक के बाद उसकी असाइनमेंट कैंसिल हो गई, जिसको लेके वो दुखी थी कि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, मगर हो गया। यानी कि इस अनुपमा जो ये बनाए बैठे हैं, इनकी वजह से श्रुति की लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। और ये दोनों बाप बेटी झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। और कहीं ना कहीं अनुपमा को इतना बड़ा, कहते हैं ना, हवा बना के रखा हुआ है कि पता नहीं अनुपमा आएगी तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया उल्टी हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, हमें क्या हो जाएगा, मेरी छोटी को क्या हो जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन है ना ओवर वाली, ये श्रुति को पता होनी चाहिए। आज अनुश्रुति को वो सारा पूरा सच नहीं बताता है और कल को इसी बात को आगे बढ़ाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रोमोस भी देख रहे हैं कि श्रुति को प्रपोज कर दिया अनुज ने शादी के लिए। और ये श्रुति को थोड़ी पता है कि शादी के लिए प्रपोज क्यों किया है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जल्दी से मूव ऑन हो जाऊं अपने आप से, क्योंकि मैं वापस अनुपमा के पास जा रहा हूं, मेरा दिल अनुपमा के लिए धड़क रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रुति नाम की रख दूंगा तो मैं इसको जस्टिफाई करने के चक्कर में, रिश्ता चलाने के चक्कर में चलता जाऊंगा और मेरी बेटी सेफ रहेगी, क्योंकि मेरी बेटी भी यही चाहती है। तो ये झूठ नहीं हुआ।
जो अपना झूठ है, फिर से वही झूठ। अनुपमा से प्रॉब्लम हो रही थी कि अनुपमा प्रायोरिटी नहीं देती है, वो झूठ अपने आप को समझाते हुए कि नहीं होगा नहीं होगा, एक दिन ऐसा होगा वैसा होगा, अनुपमा के सामने चीजें नहीं रखी। आज वही चीज श्रुति के सामने नहीं रख रहा। तो क्या ये झूठ की बुनियाद का रिश्ता नहीं हुआ? तो जब ऐसे रिश्ते बनते हैं दोस्तों, तो ऐसे रिश्ते टूटते भी इसी तरह से, जैसे अनुपमा छोड़ के गई, श्रुति भी छोड़ के चली जाएगी, फिर आद्या के इर्द गिर्द ही अनुज घूमता हुआ रह जाएगा और आद्या भी छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि जिस बच्ची ने अपने पापा को इतना तक नहीं देखा कि पापा तड़प रहे हैं, सिर्फ उसको अपना ही पड़ा है, वो बच्ची कब तक इस पॉप का साथ निभाएगी? तो श्रुति के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। आज मुझे सच में बुरा लगा कि श्रुति को बाहर भेज दिया गया। श्रुति इन दोनों को संभालने की टीचिंग्स ले रही है, गाइडेंस ले रही है अनुपमा से। वो कितना कंसर्न फील कर रही है इन दोनों के लिए। ये दोनों श्रुति के साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ यूज ही कर रहे हैं उसको। तो क्या इस स्वभाव का अनुज खुद को देख पाएगा आईने में? क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो क्या करता जा रहा है अपने ही साथ। देखते हैं कैसे आगे चीजें बढ़ती है, मगर फिलहाल इस एपिसोड को देख के ये बात तो बहुत ज्यादा चुभी है मुझे। बाकी आप लोग बताइएगा क्या कहना है आपका, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.